आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके सेक्रेटरी भाई नरसिंह डीपी जी, 22 कन्या के प्रधान भाई सुरजमान जी, 13 कन्या के प्रधान चाचा सुरजमान, तमाम दूसरी कन्याओं के प्रधानगण और दादा सांगू की इस कर्म भूमि चाहे सभी भाइयों नौजवान साथियों, सबसे पहले तो ये आप लोगों को 13 महीने का जो संघर्ष कामयाबी मिली, इसके लिए भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों की हौसला अफजाई की तारीफ करता हूँ और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं, जिस प्रकार की परंपरा हमारे बुजुर्गों ने दादा सांगू से लेके आज इस 2022 शुरू हो गई, इस 600-700 साल के इतिहास के अंदर जो बुजुर्गों ने जो परंपरा को निभाया, जो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं आज पूरे वर्ल्ड में जो पूरे खाप का मान सम्मान आप लोगों के त्याग और तपस्या से, आप लोगों के सहयोग से मुकाम जो हासिल किया, हमने तो इतिहास को दोहराने का काम किया है। मेरे भाइयों से प्रार्थना है, उसी सिलसिले में भाई बीच मत बोले, 2 मिनट रखते हुए, उसी सिलसिले में समय समय पर समाज के अंदर जब जब बुराई आई, इस समाज को जगाने का सांगवान खाप ने बाखूबी निर्वाह किया और जो भी फैसले लिए, आंदोलन खत्म हो चुका। इसके बाद ये 2 महीने पहले ये पंचायत की घोषणा हो चुकी थी, इसलिए ये जो पंचायत 2 तारीख को होने जा रही है, ये बहुत ही ऐतिहासिक पंचायत होने जा रही है। मैं ये कहूँगा कि आने वाले टाइम में जिस प्रकार किसान आंदोलन में कामयाबी मिली, सदियों तक लोग याद रखेंगे। ये दादा सांगू की कर्म भूमि के कारण ये दुनिया के अंदर आप इतिहास 2 तारीख को भी लिखने जा रहे हैं। इस पंचायत के अंदर मैं भाइयों को 2-4 बात बताना चाहता हूँ। एक तो महान शख्सियत सतपाल मलिक जी, जो मेघालय के गवर्नर हैं और समाज के पूरे वर्ल्ड के अंदर एक आइडेंटिफाइड चेहरा है, वो हमारे बीच में आ रहे हैं। दूसरा जल पुरुष, जिसको मैगासेसे अवार्ड मिला है इंटरनेशनल, भाई राजेंद्र जी जल पुरुष हुआ रहे हैं। तमाम मोर्चे के पदाधिकारी, तमाम टोल के, तमाम बॉर्डर के, किसान मोर्चे के तमाम भाई, उच्च कोटि के संत और तमाम खापों के प्रधान इसके अंदर पहुंच रहे हैं। और मैं भाइयों को बताना भी चाहता हूं, 2 कलाकार भी इसके अंदर आ रहे हैं। एक तो विकास पासोरिया और एक अपने बीकानेर से है प्रियंका चौधरी, जो इंटरनेशनल धर्म कर्म की ज्ञान अच्छी संगीत में आप लोगों के बीच में मनोरंजन के पदार्थ हैं। मेरी भाइयों से प्रार्थना है, किसी भाई ने 1 पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक मैं भाइयों से अपील जरूर करना चाहता हूं कि हर आदमी अपने आप को उस दादा सांगू की जो गरिमा, जिस फूल से हम पैदा हुए, इस पृथ्वी में रहने वाला कोई भी भाई, 36 राज्य का सब भाई, हमने इस पंचायत को कामयाब करना है। जिस प्रकार आंदोलन के अंदर पूरी दुनिया की निगाह टेकी हुई थी, अब इस टोल की पंचायत के ऊपर भी पूरी दुनिया की निगाह टेकी हुई है कि सांगवान खाप, जो पूरा भिवानी जिले के जो खापे इकट्ठी होकर एक महान आंदोलन कर रहे हैं। 2 तारीख को पंचायत होने जा रही है। ये पंचायत क्या फैसला लेगी, इस पंचायत के अंदर 5-6 एजेंडे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो पिछले 7 साल से, वैसे तो पहले भी था, लेकिन जिस प्रकार का जाति पाति सरकार चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, जो नफरत की जो राजनीति करी बीजेपी ने करी, हमारा भाईचारा, हमारा ताना बाना खंडित कर दिया। हमारे यहाँ कोई जाति पाति नहीं थी, ये तो त्यागी और तपस्वियों की धरती थी। इसलिए उस व्यवस्था को पुनः स्थापित करना, हम 36 बिरादरी के सब भाइयों, सबको खापों का तो काम ये था कि 36 बिरादरी सब भाइयों को साथ लेकर दोबारा उस पटरी पे लाना, भाईचारे को कायम करना। दूसरा, इसके अंदर पंजाब की तर्ज के ऊपर जो हरियाणा के अंदर भी बच्चे, पंजाब के नौजवान बच्चे नशे में लत में फंस गए, उससे भी ज्यादा आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बच्चों के अंदर नशा घर कर गया। अफीम, गांजा, स्मैक, चरस, पता नहीं कितने नशे हो गए। बादले के अंदर भी और दिन पंचायत थी, उसमें मुझे जाने का सौभाग्य मिला। 30 गांवों की पंचायत थी, बच्चे स्मैक पीने लगे। अगर ये हालत रहा तो आने वाले टाइम में राइफल का वजन ज्यादा और जवान का कम हो जाएगा। उस बुराई को रोकना, उस नशे को, आने वाली कौम को, आने वाली नस्ल को बचाना। और तीसरा इस पंचायत का मुख्य जो है, जो भ्रूण हत्या, कुछ अंकुश लगा है, लेकिन आज भी इस 21वीं सदी के अंदर
आज भी लड़का और लड़के के अंदर भेद समझते हैं, इससे गिरी हुई बात कोई नहीं। बच्चे को पेट के गर्भ के अंदर भी इतना बड़ा जघन्य अपराध, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। उस कुकर्म को रोकना, उस बच्चे को भी सांस लेने का अधिकार भगवान ने दिया, उसको सुरक्षित बचाना है हमारा समाज की जिम्मेदारी। चौथा इसके अंदर जो दहेज प्रथा है, आप लोगों ने देखा और सब इंस्पेक्टर का पढ़ा होगा, जो दहेज के लिए ज्यादा पैसे लेने में शौक समझते हैं, और हमारी जवान बहन बेटी पढ़ी लिखी, माँ बाप के पास दौलत नहीं है, जमीन बेच के गिरवी धरने के बाद भी लड़की की शादी करते हैं, और उस लालच के कारण उस जवान बेटी ने अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है, बलिदान देना पड़ता है। इससे बड़ा पाप भी कोई भी इस धरती को फिर कोई उसको रोकना। और 5वां इसके अंदर जो हम पंचायतों के माध्यम से प्रस्ताव लेने जा रहे हैं कि लड़का और लड़की शादी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने आदेश दे रखा है कि कोई किसी के साथ शादी करे। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये सुधार हो और सरकार अपनी तरफ से ये प्रयास करे, प्रस्ताव ले, खापे आप इकट्ठे होकर फैसला लेंगे कि लड़का और लड़की की शादी करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके ऊपर माँ बाप की सहमति होना बहुत जरूरी। क्यों होना? क्योंकि ऑनर किलिंग, आदमी अपना मान सम्मान समझते हैं। जिस बच्ची को हमने अपने हाथों से पाला, 25 साल की करीब 30 साल की करीब उसको पढ़ाया, और लास्ट में माँ बाप उसी लड़की को मौत के मुंह अपने हाथ से नाड़ काटते हैं, फांसी तोड़ते हैं। इससे बड़ा जुल्म कोई हो नहीं सकता। इसलिए लड़का और लड़की की शादी सरकार की तरफ से हम अपनी तरफ से प्रस्ताव भेजेंगे, माँ बाप की सहमति होनी अनिवार्य कर दी जाए तो ऑनर किलिंग मिट सकती है। मैं जो भाइयों को बताना चाहता हूँ, तमाम खाप ने जब भी सागवान खाप ने फैसला लिया है, उसका अमल लोगों ने किया है, और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है। इस आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा वेल डिसिप्लिन, चाहे केतवाना टोल चाहे टेकरी बॉर्डर था। कहने को तो बहुत कुछ भाई कुछ नहीं क्या कह सकते हैं, किसी दिमाग की सोच अलग अलग सोच है, लेकिन मैं कहता हूँ इस आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा भागीदारी हर तरह से सागवान की खाप की अंतिम लड़ाई जो लड़ने वाले से सबसे ज्यादा योगदान है सागवान खाप का और भाइयों का। हम आपको बताना चाहते हैं, कहीं भी जाए, अमेरिका के राष्ट्रपति को भी पता है, बाइडेन को भी है, हरियाणा के अंदर और खासकर हिंदुस्तान के अंदर खाप है तो हरियाणा के अंदर है, पंजाब के अंदर पंथ और हरियाणा के अंदर खाप है। ये आप लोगों के भाईचारे से काम लोगे जो हासिल करिए, उसका रिजल्ट है कि आने वाले सदियों तक ये इतिहास रख दिया, किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं हुई किसान की तरफ बात उठाने के लिए, और ये भी कर दिया सब चीज को खत्म कर दे। सरदार पटेल के बाद जब सरदार पटेल जी ने 500-700 देश आजाद हुए रियासतों को एक करने का काम किया, उससे भी बढ़ के किसान भाइयों ने काम किया। जाति पाति मजहब धर्म सब क्या को खत्म करके एक इंसान और एक इंसानियत का पाठ दुनिया के अंदर पढ़ाने का काम भी किसान भाइयों ने किया। और एक काम और भी कर दिया, जो कोरोना काल के दौरान मोदी जी ने पिछले दरवाजे से तीनों काले कानून लाए, लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान के अंदर अधिकार दिया था उसको खत्म करने का काम करा मोदी जी सरकार ने। भाइयों ने खापों के तमाम सरदारी ने मिलकर लड़ाई लड़ी और कामयाबी मिली। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, गांधी भाई बहुत से भाई राजनीतिक इच्छा रखते हैं, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, किसी को रखें, लेकिन ये भी बता देना चाहता हूँ आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अंदर राज भी कौन करेगा उसका भी फैसला किसान भाई करने जा रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कुछ भाई पहले कहते थे ये तालिबान है, ये उग्रवादी है, ये इलेक्शन लड़ने वाले। मैं तो कहता हूँ इस मंच के माध्यम से भाई किससे भाई ने बनाओ, अपने भाइयों में से चुनो जो आपकी पीड़ा को तकलीफ पसंद होता हो, जिसका चोट लगती है उसको पता है दर्द कितना है, इसलिए अपने भाइयों में से चुनो। जिस प्रकार आप लोगों ने मेरे को पार्टी में उठ के जिम्मेवारी दी, हिंदुस्तान के अंदर पहला विधायक आप लोगों ने बनाया जो खाप का प्रधान जिम्मेवारी के साथ, अगर ये खाप की जिम्मेवारी नहीं होती शायद हो सकता औरों की तरह हम भी रास्ता भटक जाते, लेकिन ये खाप की जो जिम्मेवारी थी, बोले बाबा बड़ी दुख पाई, बोले कुछ न कुछ जिम्मेवारी लिए होगी मेरे बुजुर्गों भाई। खाप की जिम्मेवारी के कारण है कंधे से कंधा मिला के हम अपना कर्तव्य समझ के ड्यूटी बजाए। इसलिए आने वाले टाइम में भी किसी भाई को छोड़े अपने में से चुनो, पार्टी छोड़ के नारा बना के चुना जो आपकी आवाज अगर लोकसभा और विधानसभा में अगर आपका नुमाइंदगी आपकी पीड़ा को समझने वाले होते तो कानून पास नहीं होते। इसलिए मेरे भाइयों से प्रार्थना है भाई 2 तारीख को झूठी नहीं, अपने आत्मा से उस खून की मर्यादा को आगे बढ़ाने के लिए दादा सांगू की जयकार दुनिया के अंदर जय जयकार हो, उस मर्यादा को बरकरार रखने के लिए अपने तन से मन से धन से रिश्तेदार प्यारा इस पंचायत के अंदर ले आना, ज्यादा संख्या को जाना, किसी भाई और तकलीफ आने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन सेवा करेंगे, बेहतरीन व्यवस्था होगी और पूरी दुनिया की निगाह टेक लिए उच्च कोटि के एक से उच्च कोटि के संत, एक से एक महापुरुष ज्ञानी
सब कुछ उसके अंदर पहुंच रहे हैं। और मैं दो बात भाइयों की बात में, हमारे दो भाई आज हमारे बीच में जिनको हमें सम्मानित करने का मौका मिला, आज से ये घोषणा भी करते हैं, कोई डीपी साहब ये पूरी खा बैठे, एक कोई डेट फिक्स कर दें, कोई भी टाइम जो आप उचित समझें, और उस टाइम के साल भर के अंदर जितने भी आउटस्टैंडिंग का जो काम करता है किसी भी फील्ड में हो, इस परिधि के अंदर जो भी काम करेगा, समाज का काम करेगा, खाप का नाम ऊंचा करेगा, इलाके का नाम करेगा, उसको सम्मान के साथ, इज्जत के साथ पूरी खाप की तरफ से हम यहाँ भाइयों का सम्मान करें, डेट फिक्स करते हैं। ये मेरा सुझाव है, इसको भी फाइनल करें। दूसरी बात, ये दोनों शख्स जो बैठे, भाई हसन कुमार 1986 से दिल्ली में जाने का मौका मिला कि अपने दादा सांगू के खून से पैदा हुए दोनों भाई, भाई करतार सिंह जो छपार के सांगवान भाई थे, उन्होंने भाई हसन को तराशा, अवासिंग, और भाई हसन कुमार ने भाई विकास और दूसरे भाइयों को तराशा। और मैं आपको आज बताना चाहता हूं, एक जागृति लड़की जो अपने झोंपड़ में लड़की है, उसके लड़के की पुत्रवधू है। इंटरनेशनल कबड्डी टीम के अंदर उस लड़की को भाई हसन ने श्रीलंका के अंदर भेजा। अगर ये इसके पास पावर थी, इसके पास कलम थी, तो उसका सदुपयोग उसने अपने समाज के लिए किया। भाई विकास को और दूसरे जितने भी कबड्डी के जो भी खिलाड़ी हैं, मैं कह सकता हूं हिंदुस्तानी कबड्डी का बहुत कुछ, मैं कह भी सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तानी कबड्डी का अगर कुछ कोई मजबूत आधार है, वो सिर्फ और सिर्फ सांगवान खाप से, चाहे वाशिंग से ले, चाहे भाई हसन कुमार से, चाहे विकास से ले, और चाहे दूसरे जो भाई हैं, पूरे हिंदुस्तान की टीम के अंदर सांगवान खाप का बहुत बड़ा योगदान रहा है आज तक। तो इसलिए भाइयों को भी, दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब हमने एक बार जाना है, एक पंचायत और भी है, लेकिन भाइयों को इसलिए क्योंकि समय कम रहेगा, इसलिए 2 तारीख को अपनी तरफ से खुद अपने आप को सब प्रधान समझ के, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब भाई ने साथ लेके इस पंचायत को कामयाब करना। समाज के अंदर जो बुराई आ गई, इस बुराई को रोके बेहतरीन समाज, एक मजबूत हरियाणा